गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्षितिज का पाठ नंबर 12 लखनवी अंदाज। पाठ का नाम क्या है? लखनवी अंदाज। और लेखक कौन है? यशपाल। चित्र में देखेंगे लेखक साइड में है और इसमें लेखक ने लखनऊ के स्टेशन के बारे में वर्णन किया, जहां पर यह एक व्यक्तिगत कहानी है लेखक की। लेखक स्वयं लखनऊ में रहते थे। वे एक बार स्टेशन पर किसी गाड़ी से बाहर जा रहे थे, तो वे जल्दी में सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। इस पाठ में यही बताया गया, जब लेखक जल्दी में स्टेशन पर गाड़ी में चढ़े तो वे ऐसे डिब्बे में बैठ गए जहां पर पहले से एक व्यक्ति बैठा था। चित्र को देखेंगे आमने सामने। एक तरफ नवाब साहब बैठे हैं और एक तरफ लेखक बैठे हुए हैं। तो लेखक ने इस कहानी में, यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, लखनवी अंदाज। यह पाठ कटाक्ष है और इसे एक हास्य रूप में प्रस्तुत किया गया। इस पाठ का शीर्षक देखने से ही पता चलता है, लखनऊ के नवाबों पर यह कहानी आधारित है। तो बेटा, इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के नवाबों के बारे में बताया। चित्र देखेंगे लखनऊ के नवाब। इस चित्र में लखनऊ के नवाब शान शौकत से अपनी जिंदगी बसर करते थे, परंतु समय परिवर्तन के साथ उनकी वास्तविकता बनावट में बदल गई। और कहना ना होगा, आज के समय में ऐसी संस्कृति देखी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में इसी के बारे में पढ़ेंगे। आप चित्र देखेंगे तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने लखनऊ के नवाबों की शान शौकत का जिक्र किया है। जिक्र मतलब वर्णन, कि लखनऊ के नवाब कैसे जीवन जीते थे और बाद में उन्होंने अपनी जीवन शैली को छोड़ा नहीं। तो आगे देखिए, लखनऊ को, ये आपके लिए वैसे सामान्य ज्ञान है, लखनऊ नवाबों की नगरी थी। तो वहां इतने सुंदर सुंदर महल हैं, इतने पर्यटन के स्थान हैं। आज भी लखनऊ को में सुंदरता के लिए लोगों को आकर्षित करता है। ये देखेंगे, दो चित्रों के द्वारा मैंने दिखाया लखनऊ नगरी। देखेंगे लखनऊ नगरी कितनी सुंदर है, जो देखने लायक है। अब इसके बाद देखेंगे, इस पाठ का स्टार्टिंग में बताया, पहली लाइन पढ़ेंगे हम लोग। अपनी बुक खोलेंगे, आपकी बुक में पहली लाइन है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। ये ट्रेन का चित्र दिखाया कि ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी। ये देखेंगे लखनऊ का स्टेशन, जहां पर ट्रेन फुकार मार रही थी, अर्थात चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर जाना नहीं था। भीड़ से बचकर लेखक एकांत में नई कहानी के बारे में सोच रहे थे। ये देखेंगे, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और लेखक को भी इसी ट्रेन में चढ़ना था और इसी में बैठना था। और इसके अंदर जब वे गए तो क्या देखा कि लखनऊ नवाब साहब पहले से ही बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद बताया, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, निर्जन खाली। ये देखो, ट्रेन का एक डिब्बा दिखाया मैंने। डिब्बे में कौन बैठा है? लखनऊ के नवाब और साथ में लेखक, आमने सामने।
परंतु लेखक ने क्या सोचा था, डिब्बा खाली होगा। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब नस्ल के सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। देखेंगे लखनऊ के नवाब ने टोपी भी पहनी है, सफेद कपड़े भी। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब देखेंगे दो खीरे। चित्र देखेंगे कि लखनऊ के नवाब ने अपने सामने दो खीरे रखे। डिब्बे में सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। विघन क्या होता है कि वे अकेले बैठे थे। लेखक के आने से देखो ये तौलिया दिखाया, उन्होंने तौलिए को क्या किया, अपने खीरे रखे थे। उनके पास एक चाकू भी था और चाकू के साथ अब ये सीन देखेंगे तो धीरे धीरे यह कहानी सूझ की चिंता, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखने के संकोच में है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान की आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा संकोच के कारण अनुमान था। नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने, देखेंगे आप चित्र देखो, नवाब साहब पोल्थी मारकर बैठे हैं, उनके हाथ में एक लोटा है और सामने उन्होंने दो खीरे तौलिए पर रखे हुए हैं। परंतु हुआ क्या कि नवाब साहब ने जब ये खीरे रख दिए, उसके बाद ये खीरे उन्होंने क्या किए, रख दिए। थोड़ी देर बाद नवाब साहब खीरे का शौक फरमाए। नवाब साहब का साथ भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। आप शराफत हमें मालूम नहीं पड़ती, शुक्रिया शुक्रिया। अब ये देखेंगे नवाब साहब ने खिड़की की ओर देखा, निश्चय किया, तौलिया झाड़ कर बिछाया। अभी पिछले वाले सीन में देखो ये तौलिए पर क्या रखे हुए हैं, खीरे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ये चाकू निकाला था उन्होंने अपनी जेब से और उन्होंने बाद में क्या किया, इस चाकू से खीरों को लोटे से पानी में से धोया, फिर चाकू से इन खीरों को ऊपर का हिस्सा काट दिया। आप देखेंगे कि खीरे जब हम काटते हैं तो पहले ऊपर से काटते हैं ताकि उसका जहर निकल जाए। हल्का सा नमक लगाकर, अब ये झाग दिखाई दे रही है बच्चों, ये खीरे में से निकलती है ताकि खीरे का कड़वापन निकल जाए। झाग निकला, फिर खीरों को बहुत इत्मीनान से छीलकर, अब देखेंगे लखनऊ, इसमें क्या बताया, उन्होंने खीरे को छीलकर तौलिए पर सजा दिया। चित्र देखेंगे, उन्होंने, नवाब साहब ने अपने खीरों को तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए वे जीरा, नमक छिड़ककर और लाल मिर्च की पुड़िया हाजिर करते हैं। प्यारे बच्चों, लखनऊ स्टेशन पर खीरा की बहुत ज्यादा रेड़ियां लगती हैं। रेड़ी में वे खीरे को सजाकर बेचते हैं और बाद में उस पर नमक मिर्च, ये चित्र देखेंगे, चित्र में भी खीरे पर नमक मिर्च लगा हुआ है। फिर हम कनखियों से देखकर सोचने लगे। अब उन्होंने क्या किया, नवाब साहब को वे कनखियों से देखने लगे। नवाब साहब ने एक बार हमारी तरफ देखा, फिर खीरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने क्या किया, खिड़की से बाहर वे झांकने लगे और एक लंबी सांस भरने लगे। तब उनको खीरे के फांक उठाकर होठों पर ले गए। ये देखेंगे, पहले उन्होंने खिड़की को देखा, फिर खीरे को देखा और नवाब साहब ने एक दूसरे को देखा। तो इसमें क्या बताया बेटा कि उन्होंने मुंह में, वैसे तो लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, परंतु
जब नवाब साहब ने उन्हें कहा क्या आप खीरा खाएंगे, तो लेखक ने कहा नहीं, पेट खराब है, मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने खीरे को नहीं खाया। इसमें बताया गया कि उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार करते हुए क्या बताया कि मेरा पेट खराब है। तो प्यारे बच्चों, ये केवल नवाबी शान इस पाठ में दिखाई गई। उन्होंने बाद में क्या किया, नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल के ढंग से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। ये देखो बेटा, बाद में उन्होंने क्या किया, खीरे को केवल सूंघा। और ये देखेंगे अब उन्होंने बाद में क्या किया, लेखक नवाब साहब ने खीरे को केवल सुगंध और स्वाद की कल्पना करके नाक मुंह सिकोड़ लिए। ये बेटा खीरे का चित्र देखो, और ये एक मैंने टैटू दिया है, इसमें क्या किया, नाक मुंह भौहें चढ़ा रहे हैं नवाब साहब। खीरे की सुगंध मात्र से उन्होंने नाक मुंह सिकोड़ लिया। फिर परंतु क्या ऐसे करने से पेट भर सकता है? नहीं। तो प्यारे बच्चों, नवाब साहब ने क्या किया, केवल खीरे की सुगंध ली और उसे बाद में क्या किया, उस खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो प्यारे बच्चों, जब उन्होंने केवल एक्टिंग की, उन्होंने खीरे को मुंह तक ले गए, सूंघा और फेंक दिया, और बाद में ऊंची डकार लगाने लगे। नवाब साहब ने हमारी तरफ देखकर कहा, फिर चित्र में देखेंगे दोनों आमने सामने बैठे हैं। देखकर क्या कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। खीरा मतलब बहुत अच्छा होता है, परंतु शकील का मतलब अपच पैदा करता है, अर्थात पेट के लिए ठीक नहीं होता, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब ने क्या कहा कि जो खीरा है इसको खाने से मैदा पेट खराब हो जाता है, पेट भारी हो जाता है, इसलिए उन्होंने ऐसा ड्रामा किया। ज्ञान चक्षु खुल गए। किसके खुले ज्ञान चक्षु? लेखक के। लेखक की आंखें खुल गई, पहचाना ये नई कहानी के लेखक यशपाल जी कहानी लिखते थे। उन्हें एक कहानी लिखने का अवसर मिल गया और वे सोचने लगे कि एक नई कहानी लिखी जाएगी। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। क्या बताया लेखक ने कि खीरे को सूंघने और स्वाद की कल्पना करने से यदि डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अर्थात लेखक को यहाँ पर एक नई कहानी लिखने का अवसर प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक ने व्यक्तिगत अनुभव से जो उन्हें एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लिखी, जिसका नाम लखनवी अंदाज था। लेखक ने लखनऊ नवाबों की नगरी होने के कारण इसे इस पाठ का नाम ऐसा दिया गया, और यह पाठ का नाम सार्थक है। पाठ जैसे लेखक जैसे लोगों के लिए आत्मसम्मान की बात है, तो लेखक ने इस पाठ में इस आत्मसम्मान को भी चित्रित किया गया। बेटा, हमें आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए और दिखावे की जिंदगी से दूर वास्तविकता में जीना चाहिए। यह पाठ हमें वो संदेश देता है कि हमें वास्तविकता का जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए और हमारी बनावटी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को एक बार खुद भी पढ़ेंगे। इस पाठ में केवल
लखनऊ के नवाबों का बारे में बताया। और लखनऊ में नवाब उस समय थे जब अंग्रेजों का राज्य था, उससे पहले लखनऊ में नवाबों का राज्य था और उसी के बारे में इस पाठ में बताया। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे और पाठ का अभ्यास अगली कक्षा में करेंगे और आप एक बार स्वयं दोबारा इस पाठ को जरूर पढ़ेंगे।